खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के एक साल पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने आ चुके हैं। कर्ज माफी न होने के कारण जहां कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है। और किस तरह से ये पलटवार का दौर जारी है, पहले देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। किसान कर्ज और सियासत, फिर किसान कर्ज माफी पर सियासत। किसान कर्ज माफी पर सियासत गरमाई, काट की हांडी किसान कर्ज माफी। किसान कर्ज माफी पर कमलनाथ का ट्वीट, फिर शुरू की जाएगी कर्ज माफी योजना। 2018 में किया था किसान कर्ज माफी का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा ट्विटर की झूठी चिड़िया फिर उड़ गई। सीएम शिवराज ने साधा कमलनाथ पर निशाना, ऋण माफी पर साधा सीएम शिवराज ने निशाना। कमलनाथ के ट्विटर से आज फिर उड़ी झूठी चिड़िया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से कम समय बचा है। इससे पहले ही किसान कर्ज माफी का मुद्दा फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का मुद्दा इसलिए भी बढ़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने भी किसान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस आएगी तो किसानों का कर्ज माफी योजना फिर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब किसान कर्ज माफी योजना लाई गई थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में इस मुद्दे पर हमेशा तनातनी बनी रही। मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मंदसौर में 6 जून 2018 को एक सभा में राहुल गांधी ने मंच से ऐलान किया था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई। सत्ता में आते ही कमलनाथ ने पहले दिन ही किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी होने में लंबा वक्त लगने लगा। उस वक्त विपक्ष में बैठे बीजेपी कांग्रेस सरकार से सवाल करती रही, आखिरकार 10 दिन में कर्ज माफी क्यों नहीं की गई। लेकिन महज 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिर गई और फिर बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवराज सरकार की ओर से बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान हित के नाम पर रोज कोई न कोई पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। अब उन्होंने किसान गौरव सम्मेलन करने का अभिनय किया है। वे मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कर दी थी, तो अपने किसानों की कर्ज माफी क्यों रोक दी। किसान कर्ज माफी योजना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप नारियल जेब में लेकर घूमते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ झूठी घोषणा कर देते हैं, ऐसे माननीय कमलनाथ जी नहीं है। जो घोषणा करते हैं उसका वचन पूरा करते हैं और जब भी उन्होंने जो घोषणा की है उस वचन पूरा किया है। और वैसे भी कमलनाथ जी बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं करते हैं। कर्ज माफी की बात है तो उन्होंने अपने 15 महीनों की सरकार में करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ होगा, तो जैसे ही उन्होंने शपथ ली 1 घंटे के अंदर उन्होंने सबसे पहले सिग्नेचर जो किए किसान कर्ज माफी योजना के सिग्नेचर किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कमलनाथ के कर्ज माफी वाले ट्वीट पर कहा कि उनकी ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 1.25 साल बाद भी नहीं कर पाए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 1.25 साल में पूरा नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है,
बार बार नहीं चढ़ती, जनता उनका सच जानती है। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस कहती आ रही है कि किसानों की पूरी कर्ज माफी न होने के लिए सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी कर्ज माफी को किसानों से धोखा बताती आ रही है, लेकिन इन सब के बीच कर्ज न चुकाने वाले कई किसान बैंक और सोसाइटी से डिफॉल्टर हो गए हैं, जिससे किसानों को आगे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसान कर्ज माफी को लेकर मुद्दा गर्मा गया है और चूंकि ये मुद्दा कर्ज माफी को लेकर है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ और किस तरह से इस पर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता पवन पटेल, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार भगवान सिंह परमार, किसान नेता। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। परमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि किसान नेता है, क्या लगता है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में किसानों का कर्ज माफ हुआ या नहीं? माफी नहीं कहते। वैसे भी किसान एक बार किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात करी थी, जो कि मात्र 10,000, 5,000, 20,000 रुपए 10 महीने तक भी पूरा नहीं किया गया। इसको कर्ज माफी नहीं कहती। उसमें अपना वादे से पलटी है कांग्रेस सरकार। लेकिन भाजपा सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो घोषणा की है कि ब्याज मांगे, वो भी डिफाल्टर किसानों का, वास्तव में इनकी ऐसी चुनाव के समय ऐसी घोषणाओं से किसान और भी कर्ज से दब जाता है, क्योंकि वो ना समय पे कर्ज नहीं चुका पाता है। आपकी घोषणाओं के भरोसे पे रहकर वो आगे आपकी तरफ सरकार बनने के बाद ताकता रहता है, लेकिन आप इसके बाद कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टियों से मतलब ना खुश हैं। गीत जी, क्या कहेंगे कर्ज माफी को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने जो 10 दिन गिनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये वो 10 दिन है जो सोनिया के बेटे राहुल गिनवा के गए थे। गांधी हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोनिया जी के बेटे जो हैं ये गिनवा कर गए थे कि मुख्यमंत्री बदल डालूंगा। मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, 14 महीने का टाइम भी जनता ने उनको दे दिया। फिर जनता ने और उनके स्वयं के नेताओं ने ही कहा अब तो अति हो गई, अब बदल डाला। तो ये था कांग्रेस का सच, कर्ज माफी कुछ नहीं किया उन्होंने। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आते ही कोरोना गिफ्ट में लेके आई थी, ये जो कांग्रेस सरकार जाते जाते देकर गई थी। अब उसके अलावा उस टाइम पे कर्ज माफी की जो रकम बाकी रह गई थी लगभग 2,000 करोड़ रुपए, उसको पूरा कर किया और वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किया, जिसके ऊपर यही सोनिया जी के बेटे राहुल मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी का शेयर जो है मेक इन इंडिया का, अब ये बिल्ली बन चुका है। इसी के अंतर्गत जो हमारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ किसान था उसका कर्ज माफी हुआ, सिंगल क्लिक के माध्यम से उसके खाते में गया। और न केवल कर्ज माफी, इसमें 1,000 करोड़ रुपए और मिला के शिवराज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 1,000 करोड़ का और लाभ दिया, क्योंकि कोरोना के समय किसानों की क्या हालत थी ये सबको मालूम है। अगर नहीं गया हो तो बताएं, RTI लगा के जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं अपने आप को। ये एक और बात मैं बोलूं, ठीक है सर, एक मिनट बात पूरी हो जाए जी। देखिए, अगर किसानों की इतनी हितैषी थी तो इन्होंने क्यों ऐसी रणनीति नहीं बनाई? उसके अलावा देखिए, केवल यहीं पे हम नहीं रुकते, हम किसान हितैषी हैं, बताने में कोई बुराई नहीं है। केंद्र सरकार से योजना आती है कि किसान को और खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो स्कीम्स हैं वो जग जाहिर है। नई मशीनरी लाके लोगों को जागरूक करके समूह बना के जो है डायरेक्ट आज के टाइम में किसान जो है 100 समूह के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकता है, किस प्रकार से बढ़ सकता है इसके बारे में तो हम सब काम कर ही रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की योजना आई जिसमें माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी, माननीय मोदी जी ने किसान के लिए 6,000 रुपए की राशि वहां पर दी। शिवराज जी ने कहा, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि जब केंद्र दे रहा है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। अब कर्ज माफी तो पूरी कर चुके थे हम,
लेकिन यहाँ पर हमने कहा 4,000 रुपए और दे दो। ये था शिवराज जी का, ये था हमारे कृषि मंत्री जी का। अब जो लगाव था खेती के प्रति, अब 10,000 रुपए प्रति साल की जो है राशि वो किसान को और उपलब्ध करवाई जाती, जबकि कमलनाथ जी ने केवल और केवल झूठ बोला। ठीक है पटेल जी, कांग्रेस की घोषणा से ज्यादा तो यहाँ पर बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, ऐसा कहना है गिरिधर जी का, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो बतौलेबाजी में उनको महारत हासिल है। बतौलेबाजी करवा लो, बीजेपी वालों से किसी भी व्यक्ति से बतौलेबाजी करा लो, उनको मिला हुआ है। शब्दावली भी देखिए, कांग्रेस के नेता है ये देखिए, आप नहीं बोल रहे हैं, गाड़ी है कि नहीं, आपसे बोल शब्दावली का तो ध्यान रखिए। नहीं तो शब्दावली का ध्यान रखिए भाई साहब, आपके ही परिवारजन देख रहे होंगे चैनल को। नहीं, ये क्या शब्दावली है? ये क्या शब्दावली है भाई साहब? आप तो बात करिए ना, ये क्या शब्दावली है? आपको मर्यादा नहीं है क्या चैनल पे बैठने की? ये क्या शब्दावली है? क्या ये आपकी कमलनाथ जी की भाषा उनके घर में करिए ना जाके, चैनल पे मत करिए। आपके ही परिवारजन देख रहे होंगे, महिलाएं देख रही होंगी, बुजुर्ग देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे। इस प्रकार के शब्द आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं चैनल पे? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है शब्दावली का ध्यान रखिए, ठीक है सर, ठीक है, गरिमा का ध्यान रखेंगे। ठीक है पटेल जी, मुद्दे पर आते हैं सर। जो सवाल किया है प्लीज उसका जवाब दीजिए। ये मुद्दे से भटकने का काम करते हैं आप लोग, बतौलेबाजी पर आ जाते हैं। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पटेल जी, मुद्दे पर जवाब दीजिए। अरे मैडम, बतौलेबाजी कैसा बढ़ रही है बताइए? हो गया सर, मैंने हो गया बोला तो हो गया सर। ठीक है पटेल जी, तो उनको चुप करिए। सर शांत हो गए हैं वो, अपनी बात रखिए। हाँ, अब देखिए, अभी ये बोल रहे हैं राहुल गांधी है कि नहीं, वो प्रूव कर दिया देश और प्रदेश की जनता ने, नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी फिरोज के पोते गांधी है कि नहीं, तो सोनिया जी बताएंगे। अरे यार, बतौलेबाजी किसी ने तो बोल। अरे फिर आप शब्दावली का मर्यादा रखिए भैया, आपको मर्यादा ही नहीं शब्दों की। ये आपके कांग्रेस में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आपके जो वहाँ से सीख के आए हो ये? ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी, आप लोग शांत हो जाइए। मैं राहुल रंजन जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों तो बहस करते नजर आ रहे थे कि मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, शब्दावली का ध्यान। ठीक है, अगर उस शब्द से उन्हें दिक्कत है तो मत कीजिए ना, उस शब्द का उपयोग कर लीजिए, दूसरे शब्द का उपयोग कर लीजिए अगर दिक्कत है उन्हें तो। अरे आपके नेता कमलनाथ जी सिखाते हैं इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करना, आप बताइए। या आपके राहुल सिखा रहे हैं? रंजन जी सुन रहे हैं आप? कौन सिखा रहा? रंजन जी की प्रतिक्रिया। 100 दिन में सारा भंडारे की बतौलेबाजी किसने की थी? आपके राहुल जो है वो देश विरोधी नहीं लगवाते हैं। किस भैया क्या कर रहे हो ये? आप बताइए मुझे क्लियर कि कहाँ से सीखी आपकी कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चालू रखी है कोई? तुम्हारे शब्दावली मर्यादा में उपयोग किया जाए, मेरा आग्रह है आपसे। किस प्रकार की शब्दावली? क्या आपके परिवार अरे यार, इनकी मर्यादा। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। रंजन जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा हमेशा से इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि किसान वो जो वाकई में पूरे देश को यहाँ पर अन्न देते हुए नजर आते हैं, दानदाता कहे जाते हैं। कर्ज माफी को लेकर सर क्या कहेंगे? रंजन, पहली चीज तो ये है कि दोनों महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि इस तरीके से सार्वजनिक रूप से विधानसभा मत बनाए भाई। ये सड़क चौराहा नहीं है, मर्यादित भाषाएं सबसे सबके पास में उम्मीद की जाती है कि सब लोग मर्यादित बोले और सारे लोग देखते हैं, सबका अच्छी बात नहीं होती है। और जिस डिबेट में हम शामिल हो रहे हैं और जिस चीजों को किसी का हित तो हो उससे चलिए, मुद्दे की बात मैं ये करता हूँ किसानों को लेकर के। ये देखिए, राजनीति जो शुरू होती है तो विधानसभा चुनाव के समय ही शुरू होती है। एक किसान का भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस कहे, लुटता तो दोनों की ओर से ही किसान है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आनी हो तो फिर वो अपना एक ग्राफ लेकर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़ा हो जाती है कि साहब हमने किसानों के लिए ये किया। कांग्रेस को जब मौका आएगा तो कांग्रेस ने ये किया। लेकिन हकीकत में आप जाकर के देखिए तो हकीकत ये है किसानों की कि किसानों को यदि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने उनको कुछ पैसे दिए हों या साल भर में कुछ उनको राशि दी जा रही हो तो नो डाउट हमने समझ लिया कि चलो किसानों का कोई हित सज रहा है। कमलनाथ जी ने जो अपनी सरकार बनने के बाद 10 दिनों के बाद में जिस प्रोजेक्ट को सामने किया था वो भारतीय जनता पार्टी किस हद तक आगे ले पाई ये सब लोग जानते हैं। अब दूसरी चीज ये हो रही है कि अभी आप ये देखिए कि किसान जो कितना परेशान हो रहा है। आज की स्थिति में खाद पानी की स्थिति दिक्कत हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दिक्कत आ रही है,
आपको खाद सही नहीं मिल पा रहा, बीज सही नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन सब चीजों की चर्चा न करके हम सोचते हैं कि किसान बहुत आगे निकल गया। मैं आपको बता दूं कि किसानों की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज की तारीख में कि किसानी छोड़ करके लोग किसान शहरों में जाकर के मजदूरी करना अधिक पसंद कर रहा है, ना कि खेतों में काम करना पसंद कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो पूरी खेती है वो मौसम पर डिपेंड है और सरकारों पर डिपेंड है। यदि सरकार समय पर उन्हें खाद बीज देगी, अच्छा बीज देगी, तो किसान सफल हो पाता है। मौसम साथ देगा तो सफल हो पाता है। कि किसान अभी भी मोहताजगी में नहीं जीता। यदि किसान को इस तरीके से मोहताजगी में जिला रहे हैं तो ये दोनों दलों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप यदि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाकर के देखो तो किसान मौत की कगार पर खड़ा है। ठीक है, गीत जी आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले परमार जी आपसे सवाल है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको लगता है कि 15 महीने में जो सरकार नहीं कर पाई उसे और वक्त मिलता तो शायद यहाँ पर कांग्रेस की हालत सुधरती, कांग्रेस के लिए। सर जी परमार जी। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं जैसे अभी वो पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने एक भी शब्द किसान से संबंधित कोई बात नहीं करी, और यही माहौल आजकल लोकसभा और विधानसभा में रहता है। जो बहस करने की बजाय, किसी मुद्दे पे चर्चा करने की बजाय इसी तरह बहस करके समय बर्बाद करते हैं। हाँ, निश्चित ही कांग्रेस को अगर समय रहता तो जो 10, 20, 50 हजार तक का लोन माफ उसने किया था, वो हो सकता है 1 लाख तक का लोन माफ हो जाता, लेकिन इस तरह से जनता संतुष्ट नहीं होती। उन्होंने 10 दिन का कहा था, 10 महीने इंतजार करा, इसके बाद भी कर्ज माफ नहीं हुआ, तो वो तो अच्छा हुआ कि वो सत्ता से चले गए। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से ब्याज की घोषणा कर रहे हैं, वो उससे भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसान का कर्ज में डूबा है तो उससे पूर्णतः कर्ज से मुक्त एक बार करना चाहिए। और उसी तरह से आपको बयान, और अच्छा चुनाव के जो बयानबाजी करते हैं इसमें विश्वास भी नहीं होता। इतने जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, ये मंच पे करते हैं, लेकिन ये आखिरी में सरकार बनने के बाद में खाली जुमला साबित होती है। इसलिए किसान हमेशा ठगा सा ही महसूस करता है। अभी तक तो दोनों राजनीतिक पार्टियों पे किसान को इतना विश्वास नहीं है कि आगे कोई भी किसान का भला कर सके। ठीक है गीधीर जी। अरे मैडम मेरी बात आऊंगी पटेल जी आपके पास, आऊंगी पटेल जी। चलिए ठीक है, वो पहले उन्होंने हाथ उठाया। चलिए ठीक है पटेल जी, ठीक है आप ही बोल लीजिए। ठीक है ना गीधीर जी, ठीक है आपसे रिक्वेस्ट है, कोई एक नहीं सुना तो एक समझदार बन जाइए ना, एक समझदार बन जाइए। पटेल जी जवाब देंगे। ठीक है पटेल जी, ठीक है गीधीर जी आपसे रिक्वेस्ट है। किस बात पे आप बात कर रहे हैं और मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं श्रीमान जी? आपने मर्यादित भाषा में बात की। कोई एक तो समझदार बन जाइए। दोनों इस तरह से अगर डिबेट में लड़ेंगे तो डिबेट, अभी खुद यहाँ पर परमार जी ने बोला कि मुद्दे पर बात नहीं करते। ठीक है पटेल जी से सवाल है, पटेल जी बोलेंगे। मेरा सवाल पटेल जी से है, पटेल जी बोलेंगे। ठीक है पटेल जी। देखिए इन्होंने जो बोला, मैंने बोला ही बोला किसान हितैषी। मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सबने ये माना मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला साइन उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की फाइल में किया। लेकिन जब एक्चुअल में उसको गए, मैदान में गए, एक के नाम पे 2 किसान, एक के नाम पे 2 कर्जा, कई सारी विसंगतियां थी, जिस कारण से उन्होंने इसको स्टेप बाय चेंज किया कि 2 लाख किसानों तक का कर्जा माफ किया। यही गीधीर है जिन्होंने बोला कि इनके मंत्री नहीं एक्सेप्ट किए थे, जबकि इनके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया कि 27 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ किया है। ये मैं जो रिकॉर्ड है वो बोल रहा हूँ। और ये कैसे? मंदसौर में किसान जब मार रहा था उसको गोली से भूना गया शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार में। और जब दिल्ली के सड़कों पर किसान बैठे थे, 7.5 लाख किसान मर गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो ये जो भीगे हाथते हैं बड़ी बोलते किसान हितैषी बनने का, हम ये जरूर एक्सेप्ट करते हैं कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ किया है। और 15 महीने की सरकार प्रवक्ता से मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। कमलनाथ जी ने जो प्रमाण पत्र अपना साइन करे हुए किसान को दिया था कि आपका कर्ज माफ, अपने हाथ दिया, उस किसान को भी कर्जा भरना पड़ा। नहीं तो सरकार इनकी आ गई ना, हमारी सरकार रही हम करते। वो तो हमारी जब सरकार 15 महीने का ग्लोनर हो रहे हैं। संविधान में कितने दिन का अधिकार है? 5 साल का अधिकार है सरकार रहना। तो 15 महीने का तो खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार गिरा दी। ये बात करते हैं, ये बात करने लायक है? बताइए क्या 100 दिन में काला धन आने वाला नहीं बोला था?
परम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी। हाँ क्या 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हो गया 2 करोड़ रोजगार। अब इस बात बतौनेबाजी बोलता तो बड़ी गलत बात बोल दी मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, मैं तो विद एविडेंस बोल रहा हूँ। बताइए। ठीक है सर, ठीक है गीत जी आप जवाब दीजिए। हाँ बताइए ना, कहाँ 2 करोड़? सबसे पहली बात वो जो आंकड़ा था वो गलत दिया गया था, जिस अधिकारी ने दिया था उसके ऊपर जांच हुई और उसको हटा दिया गया। श्रीमान जी ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई कर्ज माफी कौन सा आंकड़ा? जो 5 और 6,000 और 10,000 की जो कुछ लोगों के कर्ज माफी। अरे कमल पटेल जी मंत्री है, कमल पटेल जी मंत्री है, कमल पटेल जी मंत्री है, उपलब्ध करवा लो, कमल पटेल जी आप भी मंत्री है, किताबें उठा के देख लो, कभी लाइब्रेरी में हम लेकर चलेंगे आपको, चिंता मत करो आप, हम लेकर चलेंगे, आप पढ़ लिखे हो हम बता देंगे आपको ज्ञान क्या होता है। आप जिस विषय पे आ रहे हो आप थोड़ा सा तो ज्ञान, अरे भाई साहब क्यों जनता का समय खराब कर रहे, थोड़ा सा तो ज्ञान लेके आते हैं आप जिस विषय पे आ रहे हो। अरे बहुत बड़े ज्ञानी तो आ रहे हैं, ज्ञान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और श्रीमान जी आप थोड़ा सा तो ज्ञान लेके आते हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अरे तुम क्या ज्ञान दे रहे हो? भी आप मत करो कि आप नहीं पा रहे, बार आपको बोल रहा हूँ मर्यादित शब्दों की बात करिए और सच बोलिए साहब, बोलिए सच है तो सच बोलिए, लेकिन ज्ञान देना चाह रहे हमको ज्ञान देंगे आप, जिसके लिए सत्ता में उसको कम से कम दोगे। बेरोजगारी महंगाई क्या हाल है श्रीमान जी? किसानों को खाद बीज मिल नहीं पा रहा। गीत जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे, वो क्या था? हाँ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए पवन पटेल जी आंकड़ा, फिर से आंकड़ा दिखा रहा हूँ, पेपर पे बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। देखिए जो आइटम थे ये 2004 से 2013 तक का पहले मैं बता देता हूँ। ये जो राइस यानी कि चावल 137% रेट बढ़े 2003 से 2004 के बीच में, वीट गेहूं 117%, ऑल पल्सेस 123%, सब्जियां 3.5%। आंकड़ा है मेरे पास और ये आपके कमलनाथ के फोन के साथ में दे रहा हूँ। उसके बाद में आलू 185%, प्याज के ये किसानों प्याज के रेट 521%, टमाटर 140%, अरे भिंडी 165% और कैबेज 714%, सब्जियों पे लगभग 95%। ये चीज क्लियर की जाए कि इस चीज का मतलब क्या है, महंगाई बता रहे हैं, महंगाई नहीं ये इसका मतलब नहीं होता, ये डिबेट से बाहर होता है। महंगाई वो बोल रहे हैं ना, मेरा आग्रह है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ऐसे कौन क्या बोल रहा है नहीं भाई ये बात ठीक नहीं होती, यही चीज पहले आपको समझनी चाहिए। ये बात ठीक नहीं होती कि आंकड़े बात कंप्लीट करने दीजिए ना कि गिरधर जी का आखिरकार दिखाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है गिरधर जी बात ही पूरी नहीं होने दे रहा। जी ठीक है सर बोलिए। जी आपसे उम्मीद नहीं थी, आप विधानसभा को बदनाम कर रहे हैं साहब, संविधान का मंदिर बोलते हैं हम विधानसभा में लड़ाई करने नहीं जाते हैं, जो विधायक जाते उसका बोलना बंद कर दीजिए, आप विधानसभा की मर्यादा पे आ आपको बोल रहा हूँ। खैर अपन विषय पे आते हैं वापस। नहीं बात नहीं होती भाई, आप ही तो पूछ रहे हैं आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। गिरधर जी उद्देश्य क्या है जो आपने दिखाया है, टमाटर भट्टे आलू का। राजकुमार जी ये जो सब हुआ है ये 2004 से 13 के आंकड़े बता रहा हूँ, ये कांग्रेस की वहां पर सरकार थी केंद्र में तब हुआ है, और यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किसी चीज का रेट जो है बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम में डाला। नहीं तो साहब आज वीट का क्या रेट होता, परमार जी से पूछिए, परमार जी एक किसान है, किसान के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी ही वो सरकार थी जिसने जो है जन हितैषी कार्य करी है, जिसने किसान हितैषी कार्य करी, तभी तो अवार्ड मिला था जब इनकी सरकार आई। क्या अवार्ड लेके आ पाए आप? क्या कृषि के आपको जगत में अवार्ड मिला? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बार बार कृषि के रूप में जो है अवार्ड मिलता था यहाँ पर, क्योंकि हमने कार्य किए हैं साहब, हम जन हितैषी कार्य करते हैं, हम जनता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने केवल और केवल चला, आप बोल रहे थे खरीद फरोख्त करके लेके आए, जब तक के विधायक आपके पास है ईमानदार है और भारतीय जनता पार्टी में आए तो बेईमान है। अरे आप सबसे पुरानी पार्टी बोलते हो, आज आपकी पुरानी पार्टी। ठीक है गिरधर जी, ठीक है पटेल जी, यहाँ पर ये बताया गया कहीं ना कहीं कि किसान हितैषी कितनी, ठीक है गिरधर जी समझ गए, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किसानों से जुड़ी हुई जो चीजें थी उसका मोल भाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने उसे कभी बढ़ाया नहीं है, लेकिन कांग्रेस के रहते कांग्रेस ने बढ़ाया है। जी पटेल जी नहीं, अब ये क्या आंकड़े लेके आए, मैं तेल लेने जाऊंगा, मैं गेहूं चावल लेने जाऊंगा, आम आदमी कोई भी गेहूं चावल नहीं, एक मोबाइल दिखाने का काम है इनका ये। मैं तो बोल रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ कि जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, जब मैं तेल खरीदता हूँ, जब मैं सब्जी खरीदता हूँ, जब मैं चावल खरीदता हूँ, जब मैं गेहूं खरीदता हूँ, तब मैं रेट की बात कर रहा हूँ। अरे झूठ बोलने से रेट की बात कर रहा हूँ कि जो रेट होते। अब यार चुप रहो गिरधर भाई, जब मैं बोल रहा हूँ सुन तो अभी मेरे से मैंने पूछा। हम तो सच बोलेंगे भैया,
ये लो पेट्रोल नहीं हमारी, हम सच बोलेंगे तो नौटंकी दिखा रहे हो आप। ये तो सच दिखा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल दिखाऊंगा, समय पैसे देने होता है उसकी बात करते हैं, आपके मोबाइल देख के कोई नहीं जाएगा। सच दिखाऊंगा मैं, पहले पेट्रोल 1 रुपए बढ़ता था, चला तो पेट्रोल का रेट क्या हो गया? सत्य दिखाऊंगा मैं, 2 करोड़ रोजगार की बात की, सबने झूठ का भी सत्य से। रंजन जी बोलेंगे, रंजन जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। जी रंजन जी, आप ये पहली चीज तो ये बता दो गीत भैया, आपको भी मैं पूछ रहा हूँ, ये बता दो आप कि हर चीज पे क्यों मीम में निकालते हो भाई? आप विधानसभा पे आ जाते हो, आप बताते हो बार बार कि साहब आप पत्रकार हो, आप कह सकते हो, तो भैया विधानसभा हम लोग भी देखते हैं, और विधानसभा में हंगामा करके किस तरीके से मामले को यहाँ वहाँ किया जाता है, जो हमारी स्मृति में भी है। विधानसभा की कोई बैठ करके हम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भैया यदि आप बोलने की क्षमताएं रखते हो तो भैया सुनने की भी क्षमताएं रखो थोड़ी सी, मेरे समय में बोलने का थोड़ा सा मौका दो। हम भी तो मौके का इंतजार कर रहे हैं भाई। जी भाई नहीं, ये नहीं चलता भाई, कम से कम सुनने की देखो, बोलने की यदि आप हिम्मत रखते हो तो भाई सुनने की भी हिम्मत रखो थोड़ी सी। हमको भी तो बोलना है, हम भी तो आए हैं, इसलिए मेहमान बुलाए गए, तो आपकी यदि बात पूरी सुन लूं तो भाई डिबेट खत्म कर दी जाए। गीत राजकुमारी जी, आप गीत भैया से पूरा बुलवा लीजिए, गीत जी से, गीत जी पूरा ठीक है, हो गया मेरा सवाल अब परमार जी से। ठीक है, हो गया परमार जी, अगर बात की जाए जिस तरह से गीत जी ने यहाँ पर तमाम चीजों के रेट गिनाए हैं, क्या वाकई में उसमें सच्चाई है? नहीं, परेशानी ये है कि सरकारें, अब कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया था इसीलिए तो वो 17 साल से सत्ता से बाहर है, तो आज किसान कांग्रेस की तरफ तो नहीं देख रहा है, आज तो बीजेपी की तरफ देख रहा है, जिसका किसान हितैषी मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह है। इसके बावजूद भोपाल जैसे जिले में धान की, भोपाल मंडी में धान की खरीदी नहीं होती, लाहौर में डूब में टीएनसीबी में उसका लैंड यूज बदलना मास्टर प्लान में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली रेट में 5,000 7,000 में साल भर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल देना पड़ता है, शहर में 1 लाख किसान को बिल देना पड़ता है साल का। मात्र 24 घंटे के नाम पर मीटर लगा दिया जाता है, महीने का ही 20-20 25-25 हजार रुपए बिल आता है। इसकी सारी जानकारी माननीय सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी को है। ठीक है, आने वाले चुनाव के बाद क्यों सिर्फ चुनाव इस तरह की करना जी, तो फिर इसमें संशय पैदा होता है। ठीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव की सर अगर बात की जाए परमार जी, तो क्या लगता है किसे मौका देंगे? मौका तो अब ये सरकारों के वादे के ऊपर है, अभी तो इसके आंकलन होगा। अभी पिछले हफ्ते ही किसानों का सम्मेलन हुआ था, भोपाल में आंदोलन था, वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सर, वर्क परफॉर्मेंस जो हुई है अब तक की, जी वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो उसका भी अब आकलन किया जाएगा। उन्होंने मार्च तक का बजट में प्रावधान करने का था, उसमें भी सब दिख जाएगा 3-4 महीने में वो लोग क्या करते हैं, और ये निश्चित ही है का असर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री होते अगर घोषणा करते हैं तो विश्वास होता है, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर उसमें बदलाव की स्थिति बन सकती है। ठीक है, कमलनाथ ने ये भी लिखा है कि यहाँ पर शिवराज सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी की जो योजना थी वो बंद की गई थी, और एक बार फिर इसे अगर बात की जाए तो एक बार सरकार आएगी 2023 में तो कांग्रेस फिर इसे शुरू करेगी। गीत धीर जी, देखिए योजना बंद करने की बात ही कमलनाथ जी झूठी कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी ही जो है झूठ बोलने से अपनी शुरुआत करती। देखिए जबकि पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं आदर करता हूं उनका, लेकिन इस प्रकार की भाषा उन्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि योजना जो है ये कोई योजना नहीं थी, एक उन्होंने एक प्रावधान किया था जिसकी जनता पार्टी ने पूरा किया, जबकि घोषणा कांग्रेस करके गई थी। मैंने प्रमाण के साथ बात गिनाई, इसके आंकड़े कोई देखना शायद सिंगल क्लिक के माध्यम से गया, किसी की जेब में वो नहीं गया, खाते में गया सरकार के माध्यम से और बैंक खाते में गया, ये अधिकृत रूप से गया है, क्योंकि आजकल तो सारी चीजें कंप्यूटर पे है, ऑनलाइन है, सारी चीजें जाकर देखी जा सकती है। जहां तक कि एक और बात, मैं रंजन जी आपका आदर करता हूं, मैं आपको, आपने एक उदाहरण दिया था, मैं इसलिए बोल रहा था, तो आपने बोला विधानसभा ना बनाए, विधानसभा में जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं और वहां पर कानून बनाए जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। मेरा जो है मतलब कहीं से भी आपका दिल दुखाना है, गलत बात करना नहीं था, आपका मैं हमेशा आदर करता हूं और बिल्कुल आपकी बात को स्वीकारते भी हैं, और कहीं गलती है तो आप तो हमें दिखाते हैं, हम उसको बेहतर करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, विधानसभा का उदाहरण दिया, बुरा लगा और सुनने में मुझे वो चीज बहुत आपत्तिजनक थी, इसलिए मैंने आपका ध्यान केंद्रित किया। दूसरी बात, जहां तक की बात आती है कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की, ये केवल और केवल वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। कर्ज माफी में हमने कर्ज पूरा किया था, उसके अलावा अब जब कर्ज पूरा हो चुका है तो किस बात की बोल रहे हैं योजना बंद कर दी। जहां तक कि परमार जी ने भी ध्यान आकर्षित किया। ठीक है सर, समय की कमी है, पटेल जी की प्रतिक्रिया। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बोल तो रहे कर्ज माफी, मैं तो जितने किसान से मिल रहा हूँ सब बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे कर्ज माफी कंप्लीट हो गई इसलिए बंद कर दिया।
बंद करने का सवाल, जब कर्ज माफी कंप्लीट हो गई तो क्यों चालू करें? फिर बीच धार्मिक थोड़ा फिर बार बार वही आप करते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपन अच्छी दया, तो फिर आप वही गड़बड़ कर रहे हो। आप देखिए, बताइए इनको यार, देखिए क्या बात करें इनसे। कर्जा माफी नहीं हो तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा झूठ बोल रहे हैं उचित है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री अरे तो कैसे ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? जाकर किसान यहाँ पर आते थे लाठीचार्ज करवाते थे। नहीं सुनते हैं तो मैं जब बोल रहा हूँ महारत हासिल है, अपमान करने की महारत हासिल है। कभी वो हनुमान जी के मंदिर का गेट काटते थे, कभी किसानों के साथ छलावा करते हैं। कमलनाथ जी का मंदिर क्या है, वो चाहते क्या है, आप ये क्लियर करिए। किसानों के नाम पे आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप क्यों ठगते हैं साहब? आपने बड़े बड़े वचन दे दिए किसानों के। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी मैं। रंजन जी से मेरी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रंजन जी, कर्ज माफी को लेकर बात की जाए तो किसान हितैषी सरकार का रूप अगर यहाँ पर देने की बात की जाए तो क्या कह सकते हैं, किस पार्टी को दिया जा सकता है? राजकुमारी जी, दोनों उदाहरण देख रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी के बैठे, कांग्रेस के बैठे, और यही स्थितियां बाहर मैदान में भी दिखाई देती। तो किसान तो ठगा हुआ है ही। यदि लड़ाई दो राजनीतिक दलों की लड़ाई के बीच में किसान फंस गया है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसान फंस चुका है राजनीति के दलदल में, और ये दो पार्टियों के बीच में इतनी बुरी तरह किसान फंसा हुआ है कि किसान किसानी करना छोड़ रहा है, उसकी मरने की स्थिति बन गई है। यदि आपको देखना पड़े तो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाकर के देखिए कि किसानों की हालत क्या हो गई है। किसान बिल्कुल सड़क पर आकर के खड़ा हो चुका है। अब दूसरी बात रह गई कि चुनाव में किस तरीके का, तो ये जो मामला है किसानों की ऋण माफी का, ये मामला सिर्फ चुनावी जुमला है। किसी भी तरह से चुनावी जुमला है कि किसानों को किस तरह से पक्ष में लिया जाए। ठीक है, बस बात इतनी सी है। ठीक है। और इसी के साथ चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने किसानों के लिए कुछ ना किया हो। सब यहाँ पर सक्षम है, सब यहाँ पर विकास के वादे करते हैं और यहाँ पर विकास के वादे को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे वादे विकास को लेकर यहाँ पर हर तरफ सिर्फ पॉजिटिव खबर ही देखने को मिले। हर कहीं देखिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन ऐसी कमी के चलते किसानों को सफर ना करना पड़े, ऐसा उद्देश्य हर सरकार का होता है। और इस पर निगाह रखने के लिए यहाँ पर पल पल किसान इसलिए भी मौजूद होते हैं क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस क्षेत्र में कितना विकास और किसानों के लिए क्या कुछ तमाम पार्टियों ने किया है, ये देखना भी जरूरी हो जाता है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसान किस पर फिर से भरोसा करते हैं या फिर किसी तीसरे विकल्प को लेकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए